नमस्कार फ्रेंड, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कल नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया। कुछ लोगों को नेट मिला होगा, कुछ लोगों को जेआरएफ मिला होगा। जिन्होंने ये उपलब्धि पाई है उन्हें मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन्हें नहीं मिली है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप अगला प्रयास करिए। अगली बारी आपकी है, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। बस लगे रहिए, मैदान मत छोड़िएगा। अब मैं आपको अपने नेट जेआरएफ की जर्नी बताती हूँ। सुनिए, शायद आपको कुछ समझ में आए। तो मैंने एक बार अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए। तो जब मैंने तैयारी के लिए सोचा तो किस्मत ने फिर मुझे धोखा दिया। और इस बार क्या हुआ कि इस बार मैं एक गंभीर जानलेवा बीमारी के चपेट में आ गई। कोई यकीन नहीं करेगा, एक इंसान को 10 दिन लखनऊ में बिना खाए बिना पिए सिर्फ ग्लूकोज के बदौलत 10 दिन आईसीयू में रखा गया। जो ईसीजी की लाइन होती है ना, वो सीधे सीधे चल रही थी। मौत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उस वक्त भी मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं मरना था। इसलिए नहीं मरना था क्योंकि मेरे पास एक छोटी बच्ची थी। मैं मरना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा। और ये एक उम्मीद, वो लाइन सीधी चल रही थी, लेकिन मुझे ज़िंदा रखा। कुछ डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा अरे देखो इसको, नहीं तो ये हंसते हंसते मर जाएगी। क्योंकि मैं उस वक्त भी मुस्कुरा रही थी। मैं कहा डॉक्टर मुझे मरना नहीं है, मुझे आप बचा लीजिए, क्योंकि मेरी एक 1.5 साल की बेटी है, उसको कौन देखेगा। कुछ घंटों के प्रयास के बाद मेरी स्थिति नॉर्मल हुई, लेकिन उसके बाद मैं हॉस्पिटल में बहुत दिन तक रही। मेरा वेट 70 केजी से 55 केजी तक आ गया था। एकदम जो मैं अंदर गई और जब मैं बाहर निकली तो हॉस्पिटल के गार्ड ने कहा कि मरीज कहाँ है। तो लोगों ने कहा ये मरीज है। तो ये मरीज है, गई तो दूसरी थी। एकदम सब कुछ चेंज हो चुका था। मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी। अब मेरे सामने कुछ नहीं, सिवाय दवाएं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज़िंदगी एकदम हताशा के गर्त में जा रही थी। अब यही नहीं पता था कि ज़िंदा रहना है कि मर जाना है। फिर किस्मत ने फिर धोखा दिया, एक अटैक और आया मुझे। अब इस बार तो मेरी स्थिति और ख़राब हो गई। लेकिन उस समय टेट का एग्ज़ाम भी सर पर था। लेकिन मुझे लगता था कि मैं टेट का एग्ज़ाम पास कर लूँगी तो मुझे सर्विस मिल जाएगी, अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ करना था। ये मेरा सपना था और ये उस मरते टाइम भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था। और कोई यकीन नहीं मानेगा कि मैंने चोरी से आईसीयू में मोबाइल रखवा लिया था डॉक्टर से। डॉक्टर तो नहीं अलाउ करते, लेकिन मैंने नर्स से परमिशन ले ली थी किसी तरह से करके कि मैं बोर होती हूँ, कोई रहता नहीं है, मुझे देखना है। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर मैं मैथ्स की वीडियो देखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि टेट में मैं सारा तो कर लूँगी, लेकिन मैथ में मुझे दिक्कत होगी, मुझे मैथ्स देखना है। और मैंने मैथ्स के बहुत सारे वीडियो देखे, जबकि नींद की दवा जब भी मुझे होश आता मैं देखती। और जब टेट का एग्ज़ाम आया तो मेरे हाथ में वो ग्लूकोज चढ़ाने वाला जो डिवाइस लगा रहता है वो लगा था। 4 दिन पहले मैं डिस्चार्ज हुई थी और 4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। पूरे घर वालों ने मना किया, तुम रहने दो, छोड़ दो, मत जाओ। या नहीं, मैंने फॉर्म भरा, मैं जाऊंगी। मैं चलने की स्थिति में नहीं थी। मैं किसी तरह अपने ब्रांच तक पहुंची थी और बैठी वहाँ पर। पेपर आया, मैंने पेपर दिया। बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आए, पर 95 नंबर आके मैं क्वालिफाई कर गई। मैं फेल नहीं हुई, मैंने उसको पास कर लिया। अब फिर धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होने लगा, दवाएं काम करने लगी। कुछ समय और बीतता है तो मुझसे एक लोग मिले। तो उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी, जब तुम इतनी बड़ी बीमारी से बच के वापस आ सकती हो तो समझ लो ऊपर वाले ने तुम्हें कुछ करने के लिए छोड़ा है। तुम कुछ मिसाल कायम करो, कुछ तो करो। मैं और कुछ तो करने लायक नहीं बची थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किसी फील्ड में कर पाऊँ। हाँ, पढ़ने के लिए था, मैं पढ़ने में मेरा मन भी लगता था, तो मैंने इस रास्ते को पकड़ लिया। और फिर मैंने दिन रात एक कर दिया उस बात को कायम करने के लिए कि शायद ऊपर वाले ने छोड़ा है, कुछ सोच के छोड़ा होगा।
और मुझे इस बात की मिसाल कायम करनी है कि नहीं, हर परिस्थिति में आदमी कुछ अच्छा कर सकता है, निराश होने की आवश्यकता कभी नहीं होती है। और मैंने दिन रात एक किया, इसमें सहयोग मेरी फैमिली वालों ने भी दिया। मैं उनके सहयोग की आभारी हूँ। उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और मैंने मेहनत की, और ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया। थोड़ा सा क्या, पूरा दिया। अगर उनका हाथ ना होता तो मैं आज आपके सामने ना होती। उन्होंने भी मेरा साथ दिया। मेरा जब रिजल्ट आया उसमें लिखा था क्वालिफाइंग फॉर JRF, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने खुद को ऐसे चिकोटी काटी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को स्क्रीनशॉट, मैंने कहा देखिए सही है कि मैं सपना देख रही हूँ, क्या मैंने पा लिया इसे? तो कहे नहीं, सही तुमने पा लिया है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं पा सकती हूँ। अगर मैं पा सकती हूँ, वो इंसान जो उठ के बैठ नहीं सकता था, आप तो बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं और बहुत स्वस्थ हैं। ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें। आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था ना कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और किसी भी मोड़ पर कभी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऊपर वाले को याद करिए और सही दिशा में मेहनत करिए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा दावा है और मैं आपके सामने साक्षात हूँ। मेरे परिवेश से जुड़े किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे तो वही कहेंगे कि ये लड़की एक दिन बैठने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मेरा जुनून और ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझे मेरे मंजिल तक ले आया। और फिर आगे का रास्ता चल पड़ा। फिर और बताऊंगी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जिनका नहीं हुआ है। आप मेरे से बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करिए, अगली बार आपका ज़रूर होगा। इन्हीं बातों के साथ अगले वीडियो के लिए मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।